अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के जारी सह रोज़ा इजलास में अरकान शूरा ने दूसरे दिन हकीम कलीमुल्लाह अलीगढ़ी की सदारत में मुनाकिद तीसरी मजलिस में नए रुकन शूरा के तौर पर नदवतुल उलमा लखनऊ के नाज़िम मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी को बतौर रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद मुंतखब किया है। शूरा के इस फैसले की 400 पजीराई हो रही है। दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने में पीर के रोज़ से जारी मजलिस शूरा के सह रोज़ा इजलास में इदारे की तामीर व तरक्की के मुतअद्दिद अहम फैसले किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम इदारे के बजट में करीब 2 करोड़ रुपए के इजाफे का फैसला किया गया है। मोतबर ज़राए ने इसकी तस्दीक की है। वहीं आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद पास करने के बाद अरकान शूरा ने नदवतुल उलमा लखनऊ के नाज़िम और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी के नाम की तजवीज़ नए रुकन शूरा के तौर पर पेश की गई, जिसे अरकान शूरा ने इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया है, जिसकी एक मौके रुकन शूरा ने तस्दीक की है। इसके अलावा इदारे के तामीर व तरक्की के मुतालिक निहायत अहम फैसले लिए गए। साथ ही साथ तामीरात, तालीमात, तंजीम व तरक्की व दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तशनीद के बाद शूरा ने फैसले लिए हैं। हालांकि कल बुध के रोज़ आखिरी मजलिस में तमाम फैसलों पर आखिरी मोहर लगेगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सभी फैसले सामने आएंगे। इधर मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी को रुकन शूरा मुंतखब किए जाने पर आल इंडिया मिली कौंसिल के कौमी सदर हज़रत मौलाना हकीम अब्दुल्ला मुगीसी और आल इंडिया मिली कौंसिल के दीनी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी और जामिया रहमत गरोली के मोहतमिम मौलाना और डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी ने मुबारकबाद पेश करते हुए शूरा के हुस्न इंतखाब की सताइश की है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला कि मौलाना राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जो सीट खाली थी, उसकी जगह नदवतुल उलमा लखनऊ के नाज़िम मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी को मुंतखब कर लिया गया है। बहुत सारे लोग इस फैसले को अच्छा भी बतला रहे हैं, वहीं कुछ इसे ऐसा बता रहे हैं कि इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए दारुल उलूम देवबंद को। अब आप हजरात को क्या लगता है कि दारुल उलूम देवबंद का यह फैसला कैसा है? जैसा भी लगे नीचे कमेंट कीजिए और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।